गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी 3 क्लास हम इसका करवा चुके हैं। यानी क्वेश्चन नंबर हम 1 से लेकर 33 कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 से देखने वाले हैं। तो चलिए, जो कोई विद्यार्थी है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आईटीआई से संबंधित सूचना उपलब्ध हो सके। तो चलिए, ये जो भी क्वेश्चन हम लोग लिए हुए हैं ये निम्मी क्वेश्चन बैंक से लिए हुए हैं, और अभी तक पिछले एग्ज़ाम में जो भी सीबीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन डब्ल्यूसीएस से पूछा गया था इसी क्वेश्चन बैंक पे आधारित था। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से वो धातु कौन सा है। वो धातु के बारे में पूछा जाता है। धातु क्या होता है, उसमें शाइनिंग होता है, धातु में उसमें चमक होती है, उसमें विशेष प्रकार की आवाज़ होती है, ठीक है ना। तो जबकि देखिए वो धातु में ऐसा कुछ नहीं होता है, चमक नहीं होता है, विद्युत का सुचालक नहीं होता है। तो चलिए, यहाँ पे वो धातु के रूप में जो है ना ये आपका ग्रेफाइट होता है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, बी इसका सही है। उसके बाद चलिएगा 35 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। यानी इनमें से कौन सा एक धातु है जिसमें प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा, यानी कि उसमें लोहा विद्यमान रहता है। तो जैसे कि आप देखिए पीतल धातु में कोई लोहा रहता नहीं है, ठीक है। जैसे ब्रॉन्ज धातु में भी नहीं रहता है, फिर जिंक में भी नहीं रहता है। जबकि ये देखिए फेरस, ये लोह धातु में क्या होता है, लोहा रहता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा 35 का। नेक्स्ट चलिएगा, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि आप 36 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे, कहता है उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है। उस धातु का नाम बताइए जिसमें लोहा होगा ही नहीं, यानी लोहा नहीं रहने वाले को हम लोग क्या कहते हैं। तो उस धातु को हम लोग क्या कहते हैं जिसमें लोहा नहीं रहता है। तो हम उस धातु को कहते हैं अलोह धातु, यानी जो यहाँ पे देख रहे हैं बी, ओह लो, यानी जिसमें लोहा नहीं होगा। ऑप्शन बी सही है। उसके बाद चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि आप 37 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण कहलाता है। तो धातु के यांत्रिक गुण जो होता है, धातु के यांत्रिक गुण के अंतर्गत आपका आएगा ये तन्यता। यानी तन्यता मतलब कि किसी भी धातु पे बल लगाकर हम उसको खींचते हैं, यानी तार के रूप में फॉर्म करते हैं, उसी को हम धातु का यांत्रिक गुण के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। जो 37 का क्या होगा, यहाँ पे बी सही होगा, ठीक है। जबकि गलनीयता क्या है, ये यांत्रिक गुण नहीं है, उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते आप, संक्षारण भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो सदा के लिए परमानेंट वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर ये संरचना भी, ये सब इसके अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कहता है कि इनमें से भंगुर धातु कौन सा है। भंगुर धातु का अर्थ होता है कि अगर हम उसको पीटे तो वो चूर चूर हो जाए, यानी वो टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो जाए। तो भंगुर धातु के अंतर्गत आता है कच्चा लोहा, जो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। नेक्स्ट चलिएगा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो 39 नंबर आपको दिख रहा होगा, 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि धातु का कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने से उपकरण में लोचदार
वारूपन के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। यानी धातु का कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार वारूपन के रूप में प्रतिरोध प्रदान करता है। यानी धातु को काटने के रूप में काम में करते हैं। यानी एक धातु दूसरे धातु को काटता है। तो वैसा आप जानते ही हैं, एक धातु दूसरे धातु को काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा उपयोग करते हैं। जैसे कि हीरा हो गया, हीरा का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो जो हीरा क्या होता है, ये हमेशा इसके कठोरता के अंतर्गत आता है। यानी ये क्या होगा, वो एक कठोर पदार्थ के अंतर्गत आता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट चलिएगा। उसके बाद ये देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धातु की कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के अस्थायी वारूपन के गठन में सक्षम होता है। परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर, यानी कि बिना फ्रैक्चर के, बिना टूटे हुए ही, बिना वो टूटे हुए क्या होता है, अस्थाई विरूपण के रूप में सक्षम होता है। तो बिना टूटे हुए, जब बिना टूटे हुए में ये आपका एक देखिएगा, प्लास्टिक में क्या होता है, ये प्लास्टिसिटी जो देखते होंगे, ये जैसे 40 का देख रहे हैं, ये प्लास्टिसिटी देखिए, सुघट्यता। यानी प्लास्टिक में एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, प्लास्टिक जो देखते होंगे सुघट्यता में, यानी उसमें बाहरी बल आप लगाइएगा तो वो क्या होगा, परमानेंट अपना क्या करेगा, स्वरूप को, यानी बिना टूटे ही अपना परमानेंट स्वरूप को वो क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक है। जबकि ये तन्यता में ऐसा नहीं होता है। तन्यता में आप क्या कर, फिर इलास्टिसिटी में भी फिर उस प्रकार का नहीं होता है। तो इसलिए इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इलास्टिसिटी में क्या है कि जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल लगाइएगा, उसको खींचिएगा, तो तत्काल उसमें क्या होगा, तत्काल उसमें फैलाव होगा। अब फिर वो क्या होगा, जैसे ही आप उसको बल हटाइएगा, पुनः अपने पूर्व की स्थिति में आ जाता है। जबकि ये प्लास्टिसिटी में ऐसा नहीं होता है। सुघट्यता में वो परमानेंट, जैसे ही बल लगाए उसमें परमानेंट चेंजिंग देखने को मिल जाएगा। ठीक है। जैसे आप ये इलास्टिसिटी के अंतर्गत आप स्प्रिंग ले लीजिए, एकदम जीता जाता है एग्जाम्पल। स्प्रिंग को आप क्या करते हैं, पहले खींचते हैं तो उसमें क्या होगा, चेंजिंग होगा, फिर जब उसको छोड़ दीजिएगा तो वो पूर्व की अवस्था में आ जाता है। ठीक है। जबकि प्लास्टिसिटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सुघट्यता हो जाएगा 40। फिर चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपण तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है। बस अभी जस्ट ही आपको बताएं कि ये क्या होगा, प्रत्यावस्था होगा, यानी इलास्टिसिटी होगा। आप यानी उस पर बल लगाइए, बल विरूपण होगा, लगाने पे विरूपण होगा तथा बल हटाने वापस अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखेगा। तो ये क्या होगा, आपका प्रत्यास्थता, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। फिर चलिएगा 42 नंबर क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख लीजिए 42 नंबर क्वेश्चंस, जैसा कि आप देख रहे होंगे 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि इनमें से धातु की कौन सा गुण जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जाता है। धातु का कौन सा एक गुण होगा जिसे अगर हम गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगा। तो पिघल जाएगा तो वो तो देखिए यहाँ साफ स्पष्ट दिखता है, गलनीयता। गलने का गुण अगर धातु में हो या पिघल जाने का गुण उसमें अगर होगा तो हम उसको गलनीयता कहेंगे, जो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 42 का सी सही है। फिर चलिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। आप लोग तो जानते होंगे कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में हम लोग टंगस्टन तार का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही है। चलिए उसके बाद चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पीतल में कौन सी मिश्र धातु होती है। पीतल में कौन कौन सा मिश्र होती है, या पीतल को कौन कौन धातु से मिला करके हम लोग बनाते हैं। तो देखिए पीतल के अंतर्गत आता है कॉपर और जस्ता, यानी तांबा और जस्ता को मिला करके हम लोग पीतल बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही है।
जबकि तांबा टीन मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं, कांसा बनाते हैं। इसको मिला करके हम लोग कांसा बनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जबकि इसको मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, पीतल, ठीक। इसका ऑप्शन सी होगा। अगर कांसा पूछेगा तो कॉपर टिन होगा। उसके बाद चलिए 45 नंबर क्वेश्चन। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से कौन सा ढलवां लोहा की वेल्डिंग नहीं किया जाता है। देखिए वेल्डिंग नहीं करने वाला है, हम लोग वेल्डिंग नहीं किया जाता है। तो वेल्डिंग नहीं करने में ये आता है हम लोग, तो वेल्डिंग जो हम लोग नहीं करते हैं, तो वेल्डिंग नहीं करने के अंतर्गत हम लोग देखिएगा, वेल्डिंग जो हम लोग नहीं करते हैं, ये सफ़ेद ढलवां लोहा में हम लोग वेल्डिंग नहीं करते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। जबकि ग्रे में करते हैं, दूसरा ढलवा में, पटवा ढलवा लोहा में करते हैं, फिर गांठदार ढलवा लोहा में करते हैं। नेक्स्ट चलिएगा। उसके बाद चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कहता है। 46 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से किस धातु को फोर्ज्ड नहीं किया जा सकता। किस धातु को हम लोग फोर्ज नहीं करते हैं, तो फोर्ज हम लोग जो क्या करते हैं, ढलवां लोहा को नहीं करते, जो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, डी नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट चलिएगा 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 47 नंबर, ये 47 नंबर आपका है, ये 47 है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धातु का वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। तार के रूप में अगर बिना टूटे अगर हम तार के रूप में खींचेंगे तो हम ऐसे प्रॉपर्टी को, धातु के प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं तन्यता, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1। यानी तन्यता धातु का वैसा प्रॉपर्टी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसके तार खींचे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलिएगा 48 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट देखिएगा, ये 47 क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि मशीनी भागों में ढलाई बनाने के लिए किस धातु पर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का क्या कर रहा है, व्यापक हम लोग उपयोग करते हैं, तो हम उसके लिए हम धूसर ढलवां लोहा का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। जो देख रहे हैं ये ए सही है, ठीक है। धूसर ढलवां लोहा का मशीनरी भाग के ढलाई बनाने के लिए हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि 48 नंबर देखिए कहता है। 48 नंबर क्वेश्चंस देखिए, 48 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि लौह अयस्क से पग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है। देखिए लौह अयस्क से हम लोग पिग आयरन जो बनाएंगे, पिग आयरन बनाने के लिए हम लोग किस भट्टी का उपयोग करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे जो है ना, ये लौह अयस्क से यदि हमको पिग आयरन प्राप्त करना है तो हम लोग ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट जो है 49 नंबर है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ढलवां लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है। तो ढलवां लोहा जो हम लोग अभी जस्ट देखे, ढलवां लोहा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा भट्टी का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो भट्टी यूज करते हैं, भट्टी का जो नाम होता है वो होता है कपोल। ये जो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, इसी का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये ए कपोला, ये कपोला भट्टी का हम लोग उपयोग करते हैं, ये कपोला, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर चलिएगा लास्ट इस सीरीज का, मेरा ये चौथे सीरीज का ये जो है लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। तो चलिए देखिए क्या कहता है, निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है। निम्न कार्बन स्टील का जो दूसरा नाम है,
ये निम्न कार्बन स्टील को दूसरे नामों से जाने जाते हैं हल्के स्टील के नाम से, जो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए आज के सीरीज को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सीरीज के साथ। तो अभी तक जो कोई विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता रहा है तो आप अपने दोस्तों यारों में भी शेयर करें। थैंक यू।